के भिलाई लिए चलते हैं, जहां पर भूपेश बघेल के घर पर सुबह से ईडी की टीम मौजूद है। भूपेश बघेल अपने घर से बाहर निकले, ये जानकारी मिल रही है। और देखिए सीधी ये तस्वीरें आपको भिलाई से दिखा रहे हैं। देखिए भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अपने घर के बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पर मौजूद है। भूपेश बघेल अपने घर में ही बंद थे और उनके साथ साथ उनके बेटे भी घर में, चैतन्य बघेल भी घर में ही मौजूद थे। और 9 घंटे का समय हो चुका है। ईडी की टीम लगातार वहां पर जांच पड़ताल कर रही है और लगातार जो है चैतन्य बघेल से पूछताछ भी की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी की टीम। और ऐसे में आप ये देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरह से भूपेश बघेल अपने घर से बाहर निकलते नजर आए। हालांकि मीडिया से बात करने से उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया, मीडिया से कुछ भी बात नहीं किया और चले गए। तो देखिए अपने घर से बाहर निकले भूपेश बघेल, 9 घंटे तक अपने घर में थे भूपेश बघेल, क्योंकि यहाँ पर ईडी की टीम बड़ी कार्रवाई करी है। तो देखिए भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीते 9 घंटे से 14 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है छत्तीसगढ़ में। बेटे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। ईडी की कई टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है और रेड के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी भी जारी है, जहां कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को षड्यंत्र बताया है, तो वहीं सरकार ने घोटाले के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई बताई है। और इसी बीच भूपेश बघेल अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आए, कैमरे में कैद हुए। हालांकि मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया उन्होंने, मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भिलाई से आपको बता दें, भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहले तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह भूपेश बघेल घर से बाहर निकलते नजर आए थे। 9 घंटे से ईडी की टीम घर में मौजूद है और लगातार छापेमारी की जा रही है। 14 जगहों पर छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी जारी है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। ईडी की कई टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। भूपेश बघेल की गाड़ियां हो उनको भी खंगाला गया, उसमें से भी दस्तावेज जो मिले थे वो ईडी की टीम लेकर वापस अंदर चली गई और ईडी के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन भी वहां देखने को मिल रहा है। सियासी बयानबाजी भी इस बीच खूब हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम हो, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव हो, उन सभी ने कहा कि ये कार्रवाई सेंट्रल की तरफ से की जा रही है और जांच एजेंसी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के जितने भी विधायक, नेता और कार्यकर्ता, उनका कहना कि ये कार्रवाई षड्यंत्र के तहत की जा रही है और सरकार षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ऐसे में आपको बताते हैं कि कवासी लखमा पर भी बड़ी कार्रवाई हुई थी बीते दिनों। कवासी लखमा फिलहाल जेल में, तभी भी आपको बता दें कि जब कवासी लखमा पर कार्रवाई हुई थी तब भी यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेता, कार्यकर्ता और विधायक है, सबका कहना था कि ये बदले की कार्रवाई है। और एक बार फिर से जब भूपेश बघेल के घर पर ये ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है, तब भी इसे बदले की कार्रवाई और षड्यंत्र बताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। नितेश गर्ग जुड़ गए। नितेश, सुबह से आप अपडेट दे रहे हैं, सुबह से वहां पर मौजूद है, फिलहाल क्या अपडेट और कितनी हलचल बढ़ती हुई वहां पर, क्योंकि 9 घंटे का समय हो चुका है जब से छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही जो है प्रतिज्ञा कार्रवाई लगातार जो है चल ही रही है और बाहर गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। लगातार आप देखिए कि यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है और अभी एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए जो है सभी कार्यकर्ता खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो है तमाम कार्यकर्ता पीछे हटे हैं पुलिस की समझाइश के बाद। और इधर का भी जो है नज़ारा दिखा दीजिए, ये 2 गेट हैं और 2 गेट में आप देख सकते हैं कि ये 2 गेट से जो है यहाँ पर लगातार जो है कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों ही गेटों पर जो है पुलिस के साथ जो है आमना सामना हो रहा है, दोनों ही गेटों पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक ईडी की अपडेट क्या है, प्रतिज्ञा, वो बताने के लिए मेरे साथ दिलीप शर्मा है, मेरे साथ दुर्ग ब्यूरो। दिलीप, क्या क्या अंदर खाने में चल रहा है, क्या क्या जानकारी है? तस्वीरें आप अब से दिखाते जाइएगा बातचीत के दौरान। देखिए, अंदर शुरू से लेकर मैं अभी तक की बात आ रहा हूँ। जब सुबह में था, सबसे पहले हमने तस्वीर दिखाई थी कि भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की टीम पहुंची है और उसके बाद से ईडी लगातार जांच कर रही है। गाड़ियों को चेक किया गया भूपेश बघेल के, उसके बाद फिर ईडी की टीम अंदर चले गई। उसके बाद बड़ा तब हो गया जब नोट गिनने की मशीन ईडी अंदर लेके गई है।
तो कुल मिला के अभी नोट गिनने का हो सकता है काम चल रहा हो, इसके अलावा कोई डिजिटल दस्तावेज खंगाले जा रहे हो, कागज देखे जा रहे हो, किस तरह से क्या काम क्या हो, तो तमाम जांच अंदर में चल रहे। भूपेश बघेल भी बैठे हुए हैं, चैतन्य बघेल भी है, और लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो देखिए माहौल देख के ये लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश भूपेश बघेल की धर्मपत्नी भी अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई दिखाई दे रही है। पूरा परिवार इस वक्त उनके घर पे ही है, उनकी वाइफ है, भूपेश बघेल है, बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, नाती है, तो सब अभी अंदर ही है और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अभिषेक आप आइएगा, दिलीप मेरे साथ आइएगा। अभिषेक एक बार प्रतिज्ञा मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो तस्वीर मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, खास तस्वीर थी, यहाँ की बाहर की तस्वीर थी गेट की। अभिषेक एक बार कोशिश करिएगा वो तस्वीर दिखाने की। यहाँ पर भूपेश बघेल की जो धर्मपत्नी है वो थोड़ी देर पहले जो है निकली हुई थी, बैठी हुई थी। अभी का जो सिनेरियो है वो अभिषेक थोड़ा सा करीब जाकर दिखाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा और पास चले जाइएगा अभिषेक, और जो है उधर गेट पर दिखाने की कोशिश करिएगा कि ये आप गेट में अपनी कोशिश है कि हम तस्वीर दिखा पाए। थोड़ा और उठा दीजिएगा कैमरा। तो ये देखिए आप अंदर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अंदर वहाँ पर जो है सुरक्षा बल के जो है कर्मचारी नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर भूपेश बघेल की पत्नी यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी, और यहीं पोर्च पर वो जो है कार्रवाई के दौरान जो है निकली हुई थी, उनको जो है इजाज़त दी गई थी। दिलीप, नोट गिनने की मशीन जो अंदर गई है उसके क्या मायने हैं, और कार्यकर्ता जो है लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पुलिस भी जो है अपनी प्रैक्टिस कर रही है ऐसी स्थिति को टैकल करने की, इन सबको कैसे देखते हैं? देखो नीतीश, अब तक की मैं कई ईडी कार्रवाई दुर्ग जिले में देख चुका हूं, और जो आज कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से पुलिस फोर्स यहां पे आ रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहां पे अभी आ चुके हैं और आने बाकी है। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, सेंट्रल फोर्स भी है और वो भी तैनात हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि नोट गिनने की मशीन की बात हो रहा है, तो नोट गिनने की मशीन तभी लाया जाता है जब घर में नोट मिला हो, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े पैमाने पर नोट हो जिसे हाथों से ना गिना जा सके, इसके लिए नोट गिनने की मशीन लाई गई हो। और जो मशीन गई है उसमें आप देखिएगा 5 खाने हैं नोट गिनने की। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी एक बात बार में कह रहे हैं। 5 नोट गिनने की मशीन तभी लाई जाती है जब घर में नोट पड़े हो, घर में कैश पड़ा हो। बने रहेगा नितेश और दिलीप हमारे साथ। फिलहाल हमारे दर्शकों को ये दिखाना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कहां कार्रवाई हो रही है। देखिए एलईडी ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ लीजिए। बिल्डर मनोज राजपूत के घर पर कार्रवाई हो रही है। नेहरू नगर पश्चिम भिलाई में कार्रवाई हो रही है। ट्रांसपोर्टर संदीप सिंह भिलाई में इनके घर पर भी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें बिल्डर अजय चौहान रामनगर भिलाई, यहां भी कार्रवाई हो रही है। मुकेश चंद्राकर स्टील कॉलोनी दुर्ग, यहां कार्रवाई हो रही है। और सुनील जैन बेंगापारा दुर्ग, ये कार्रवाई हो रही है 5 जगहों पर। तो देखिए जिनमें से 3 जगह पर भिलाई में, 2 जगह पर दुर्ग में, और देखिए और भी जगह 11 जगहों पर कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर अभिषेक ठाकुर वसुंधरा नगर भिलाई 3 में इनके घर पर कार्रवाई हो रही है। सुनील अग्रवाल मालवीय नगर दुर्ग में कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल पदम नगर भिलाई में कार्रवाई हो रही है। द्वारकापुरी बोरसी दुर्ग में कार्रवाई हो रही है। ओम साई अग्रवाल मिलर तालपुरी दुर्ग और पप्पू बंसल भिलाई में कार्रवाई हो रही है। यानी कि पूरा मिलाकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई इलाके में बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, अनमोल तिवारी का रुख करना चाहूंगी। अनमोल, बताइएगा क्या हालचाल, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और पुलिस बल की भी भारी संख्या में तैनाती है। तो फिलहाल क्या हालचाल, क्या अपडेट? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए 9 घंटे हो चुके हैं ईडी की कार्रवाई को, 10 घंटे पूरे हो जाएंगे जैसे ही 5 बजेंगे, और आप देखिए ये कार्रवाई जारी है। तस्वीर दिखा देता हूं मैं, तस्वीर में टॉप एंगल से दिखाता हूं, कोशिश ये करता हूं कि आपको यहां का माहौल समझ आए, क्योंकि देखिए ये भूपेश बघेल का घर आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भूपेश बघेल का घर है, इसी में कार्रवाई हुई है ईडी की आज। और सामने आप भीड़ देख लीजिए, टॉप एंगल से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ पर जो है हलचल काफ़ी तेज है, क्योंकि देखिए बस ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके नेता जो है बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ता से अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि देखिए अगर भूपेश बघेल या फिर उनके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी यहाँ से ले जाती है तो उनको जाने नहीं देंगे ये कार्यकर्ता, ऐसा ये कार्यकर्ता कह रहे थे। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के जितने विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, वो सारे विधायक भी यहीं पर डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ईडी की ये कार्रवाई कब तक चलती है।
बहुत बड़ी कार्रवाई है। 9 घंटे का वक्त हो चुका है। लगातार अंदर में ईडी जो है छानबीन कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है, डिजिटल डिवाइसेस की भी देखिए छानबीन की जा रही है। अंदर का मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं ऊपर से, ताकि कुछ क्लियरेंस समझ आए। अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बाहर का कैंपस है वो सन्नाटा है, लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान है उनका मूवमेंट लगातार बना हुआ है। क्योंकि देखिए जब ईडी छानबीन करती है, इस तरीके के जब रेड पड़ती है, तो चारों तरफ से घर को जो है सुरक्षा से के घेरे में रख लिया जाता है। यही वजह है कि जो ये भूपेश बघेल का घर आप देख रही हैं, ये पूरा सुरक्षा घेरे के चारों तरफ से घेर लिया गया है। सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ से लगे हुए हैं। और साथ ही बाहर देखिए, बाहर किसकी भीड़ है। बाहर आप देखिए ये सड़क जो आप देख रही हैं प्रतिज्ञा, ये सड़क भूपेश बघेल के घर के ठीक सामने है। और ये सड़क जो है अभी पूरी भरी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे फिर और भीड़ बढ़ते हुए आपको यहाँ नजर आएगी। क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। इसी वजह से देखिए चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई कब तक चलती है। और मैं जैसा कि पहले भी आपको बताया कि अगर ईडी यहाँ पर चैतन्य बघेल या फिर भूपेश बघेल को यहाँ से ले जाती है, तो ये वही कार्यकर्ता हैं जो ईडी को रोकने की कोशिश करेंगे, ईडी के काफिले को रोकने की कोशिश करेंगे। नितेश भी वहीं पर मौजूद है। नितेश नीचे वहां पर मौजूद है जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी है। नितेश, कुछ कार्यकर्ता और नेता ये भी कह रहे थे कि अगर चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल को लेकर जाया जाता है तो इस तरह से हंगामा होगा, ऐसा बवाल होगा कि प्रशासन भी उसे नहीं रोक पाएगा। इसके क्या मायने हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ और कितनी बढ़ती जा रही है? क्या कहना है कार्यकर्ताओं का कि तब तक डटे रहेंगे जब तक ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, साफ तौर पर ये एक जो है दबाव की प्रक्रिया कहलाती है। जब भी कोई कार्रवाई होती है या सियासी कैंपेन होते हैं, इसमें जो अलग अलग जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने कई थ्योरियां लिखी हैं। दबाव की एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई कार्रवाई होनी है, मैसिव कार्रवाई की प्लानिंग है, तो थोड़ा उसमें अधिकारी विचार करें, सोचें, विमर्श करें। तो इस तरीके से एक कार्यकर्ताओं के जो सेंटीमेंट्स है बात सही है, लेकिन उनके आला कमान के जो नेता कहेंगे, जाहिर सी बात है उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बहरहाल आपने जो प्रश्न पूछा है वो और ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। मैं कार्यकर्ताओं से बात कर लूँ, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, जानने की समझने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं की जुबानी समझना चाहता हूँ। क्या है आप लोगों की प्लानिंग? आप अभी बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अब इधर हैं। अभी जो है प्रदर्शन इसलिए रोका गया है क्योंकि अभी कुछ देर बाद जो है ईडी वाले निकलने वाले हैं। जानकारी आई है थोड़ी देर में ईडी वाले की जो है जितना भी पूछताछ है इन लोग का समाप्त हो चुका है। थोड़ी देर में ये जो है बाहर आ जाएंगे। अगर जो है हमारे बिट्टू बघेल जी को या भूपेश बघेल जी को किसी को भी अगर यहाँ से कोई भी अगर ईडी वाले साथ में लेकर जाएंगे तो हमारे जो है उनको रोका जाएगा और उनको ले जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों? कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने का भय नहीं? कानूनी प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं है। एक तो बिना वारंट के जो है ये पहुँचे थे यहाँ, ठीक है, बिना जानकारी के 7 बजे से ये अंदर घुसे हुए हैं। इतना देर हो गया पूछताछ करते हुए, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कुल मिला के और टारगेट किया जा रहा है। और किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया सिर्फ क्या कांग्रेसियों के लिए है क्या? इसके पहले और भी लोग हैं इतने सारे। बीजेपी के किसी भी विधायक के यहाँ गए हैं क्या अभी ईडी वाले? और ना जाते हैं। यानी आपको अभी जो खबर आई है, कब तक यहाँ रुकने के लिए ऊपर से बोले हैं? अभी तो देखते हैं, शाम 5 बजे का समय बताए हैं और जब तक हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी से पूछताछ करेंगे तब तक हम यहाँ रुकेंगे, चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। ठीक है, तो प्रतिज्ञा, ये इस तरीके की जो कार्यकर्ता हैं जो उनको कहीं ना कहीं ये बताया गया है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो उनके आला जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है बताया गया। बहरहाल यहाँ का माहौल आप देखिए कि तमाम जो है कांग्रेस के विधायक, ये जो तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ये सभी विधायक हैं, एमएलए है, विधायक दल है। देखिए ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। विधायक दल अमूमन जो है विधानसभा की प्रक्रियाओं में, सरकार के निर्णयों के विरोध में, इन तमाम चीज़ों में दिखता है, लेकिन आज ईडी के विरोध में पूरा कांग्रेस का विधायक दल पहुंचा हुआ है। इधर आप तस्वीर देखिए, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला दिखाई दे रहे हैं, विनोद वर्मा दिखाई दे रहे हैं, धनंजय ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो नेता विधायक है वो मौजूद है। 5 बजे का समय दिया गया है जब ईडी के अधिकारी अंदर से बाहर निकलेंगे। जब अपडेट आएगा फिर आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल और नितेश तमाम अपडेट के लिए।